पीएसआर ऑप्शनल में क्या नहीं करके जाना है, तो यूनिट 2 हम आज डिस्कस करें, यूनिट 1 हमने कल डिस्कस की थी। तो ये वो सीरीज है जिसमें हम समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स में टाइम देने की बजाय अगर आपको ये पता लग जाए कि पिछले 45 साल का डेटा क्या है, किस हिसाब से किस टॉपिक में क्वेश्चन आया है, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपके लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि एंड में ना देखो, रिविजन के टाइम पे बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है हमारे पास, जिसकी वजह से हम अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो रादर देन डूइंग दैट एंड वेस्टिंग योर टाइम, आप सिर्फ वो टॉपिक्स पकड़ो जो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा देखो कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और हम ये प्रिपेयर करके जाएंगे, जिसमें आप थिंकर्स पर्सपेक्टिव, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, कुछ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है और उसी को ही आप रिविजन मोड में लेके आओगे। तो आपका रिविजन भी जो है ना बहुत कंसंट्रेटेड मैनर में चलेगा और प्रिपरेशन भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। माय नेम इज रिद्धि एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक हम उस वे में समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने कहीं और से कोर्स ज्वाइन किया है, या फिर अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सीरीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। ये है वेबसाइट synopsisis.com। ऑप्शनल्स में जाओगे, पीएसआईआर ऑप्शनल के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप अपने कोर्सेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पीएसआईआर ऑप्शनल के जो सॉल्व पीवाईक्यूज है 45 ईयर्स के, वो आपको रेकमेंड करूंगी। अगर आप कहीं और से कर रहे हो देन वेल एंड गुड, फिर आपको यहाँ पर रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या प्रिपेयर करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। ले देखिए मार्केट में कोचिंग्स एक जैसी ही है और एक जैसा ही मटेरियल दे रही हैं। आपको अगर 10 से 15 साल के क्वेश्चंस करके जाने हो तो उसमें मैं आपको कहूंगी कि आप ट्रेंड समझ सकते हो, थोड़ा बहुत आप डेप्थ समझ सकते हो, पर उतना नहीं कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए। 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लिए ही इसीलिए हैं सो दैट आपका प्रिपरेशन ओवरऑल सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। क्योंकि 45 साल का टाइम देखो बहुत बड़ा टाइम होता है, 45 ईयर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जिसमें सारे टॉपिक्स, सारे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो भी कवर हो जाते हैं। अब देखो जैसे आपका जो सिलेबस है वो है थ्योरीज ऑफ द स्टेट, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट। बट ये सारी थ्योरीज पढ़ने से पहले आप ये समझोगे थ्योरीज ऑफ द स्टेट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि थ्योरीज ऑफ द स्टेट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये हमने डिसाइड कहाँ से की है। तो ये आप जो ऑथेंटिक बुक्स आप लगाते हो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। ये बुक्स हमने रेफर की हैं तो आप यहाँ से ये रेफर कर सकते हो। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये बुक्स रेफर जरूर करना, और अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो उन बुक्स को रेफर करके आप अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने कहीं और से नोट्स लिए हैं और आपको लगता है कि उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है या चेक करने हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। हमने सारे 45 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंटीग्रेट किए हैं, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ये ओवरऑल कंटेंट है जो बुक से आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और अगर आपके कहीं के नोट्स में या आप खुद से जहां से प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर नहीं हो रहे हैं आपके नोट्स में, तो उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है, उनको फाड़ के फेंक देना। क्योंकि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनके टॉपिक्स, थीम्स या इवन क्वेश्चंस भी बहुत बार वर्ड टू वर्ड भी रिपीट कर देता है। तो उस केस में जैसे कि यहाँ पर आप देखो 2011 का क्वेश्चन है वर्थ ऑफ अ स्टेट, 1996 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था वर्थ ऑफ अ स्टेट, एंड 1995 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था वर्थ ऑफ अ स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, यूपीएससी बहुत बार वर्ड टू वर्ड भी क्वेश्चन रिपीट करता है, जिसकी वजह से आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप चेक करो अपने नोट्स में या कहीं और से जिसके भी आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो या तो आप यहीं से देख के ऐड ऑन कर लो सो दैट आपको डबल ट्रिपल मटेरियल खरीदने की जरूरत ना पड़े। और मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर एक जगह ज्वाइन कर लिया है तो वहीं पर ही स्टिक करो, मल्टीपल कोचिंग्स आप शफल मत करो, स्पेशली एंड के टाइम पर। अभी तो थोड़ा सा टाइम है बट एंड के टाइम पर आप शफल करना अवॉइड करो, अपने नोट्स में ही वैल्यू एडिशन करना मैं रेकमेंड करूंगी। देन आप देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ one sex to another is wrong in itself and now one of the chief hindrances to human development। जेएस मिल का विमेन सफरेज पर भी अगेन 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखोगे ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिमिलर टाइप के पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म पर या फिर विमेन के रिलेटेड जेएस मिल पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने बाकी सारे टॉपिक्स तो लिए हैं, साथ में जेएस मिल ऑन विमेन सफरेज भी हम सिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे कवर हुए हैं। तो आपकी ये क्या होती है, होलिस्टिक कवरेज हो जाती है। अभी देखो मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप पॉज करके देख सकते हो। ऐसे ही जॉन लॉक से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी 2025 में बहुत रीसेंट क्वेश्चन आया था। अब
अगर हम डेटा पे जाते हैं तो डेटा तो ये बताता है, देखो अभी मैं ना जब 2025 के क्वेश्चंस ऐड ऑन कर रही थी, ये डेटा बना रही थी जब, तो जैसे 2024 तक के मैं पहले ही कर चुकी थी। जब मैंने 2025 के क्वेश्चंस ऐड ऑन किए ना, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पहले लिखे हुए थे एंड यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन लिखे हुए थे, क्योंकि जॉन लॉक थ्योरी ऑफ स्टेट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। एंड जब मैं ये सोच रही थी कि 2025 के क्वेश्चंस ऐड ऑन करती हूँ, एक एक क्वेश्चन ना इन्हीं दोनों में ऐड हुआ है और कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है, मतलब कि वही क्वेश्चन जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही रिपीट हो रहे हैं, वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या है, सबसे पहले वही टॉपिक्स उठाओ ना जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू पुराना ट्रेंड और डेटा एनालिसिस, जो आप 45 साल का पूरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के कर लेते हो। अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू की बुकलेट सिनॉप्सिस आई, इस पे फ्री डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगी, वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। थ्योरी ऑफ स्टेट में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में से जनरल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए थे 2022 में और 2005 में। देन जेएस मिल की थ्योरी ऑफ स्टेट में से 7 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉन लॉक थ्योरी ऑफ स्टेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रूसो की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसमें आप देखो 4 क्वेश्चन आए हैं, बट अच्छा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ऐसे पोस्ट कॉलोनियल में से भी 4 क्वेश्चन आए हैं, फेमिनिस्ट से भी 4 आए हैं, बट आपको फेमिनिस्ट जरूर करके जाना है, फेमिनिस्ट थ्योरी में से रिसेंट टाइम्स में पूछा जा रहा है, पोस्ट कॉलोनियल है। देन प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जबकि बहुत ज्यादा लोग प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं। स्टेट सॉवरेनिटी में से 5 क्वेश्चन आए हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है। न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में से 3 क्वेश्न आए हैं, बट आप ना ये मत समझना कि ये करके नहीं जाना, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट अगर आप बेसिक भी प्रिपेयर करके जाओगे ना, कि बेसिक देख जाओ कि क्या है इसमें, तो भी आपका काम बन जाएगा। ये आपका न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट आप देखोगे, ले देखे बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ऐसा अलग सा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है। 2022 में थोड़ा सा जरूर है एप्लीकेशन पार्ट, बट अदर देन दैट आप एक बार पढ़ जाओगे आपका हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 3 ही क्वेश्चन आए बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसे मार्क्सिस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आप देखो 2025 में तो अभी रिसेंट ही क्वेश्चन आया, मार्क्सिस्ट और लिबरल का डिफरेंस आप थोड़ा सा बताओगे। पहले आप लिबरल एक्सप्लेन करोगे देखो इसमें, फिर आप मार्क्सिस्ट एक्सप्लेन करोगे, फिर आप इनके थियोरेटिकल डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी मार्क्सिज्म में आपको प्रिपेयर करने हैं ना, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो ये है। इसके अलावा अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो अगर आप इतना कर जाओगे ना, इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई और मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन ओपी गॉबा और एंड्रयू हेवुड, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया है। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन। इतनी मेहनत हमने की ही इसलिए थी ताकि सारी बुक्स वगैरह रेफर करके और एक नोट्स बना लिए जाए, बार बार आपको प्रिपेयर ना करना पड़े या और मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स क्या होता है कि टीचर्स ये बोल देते हैं, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी मुझे भी प्रॉब्लम आई थी कि टीचर्स, मैंने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, उनके नोट्स लिए थे, लाइक उनकी क्लास नहीं ज्वाइन की थी, बट नोट्स लेके ना जैसे जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, मैंने उनसे पूछा कि किसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत हैफिजार्ड मैनर में नोट्स लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला, जैसे लोगों ने बोला वहां पर जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, कि वो कहते हैं कि आप जो नोट्स कर रहे हो ना, इसके अलावा आपको कुछ बुक्स रेफर करने की जरूरत है, तो वो आप कुछ बेसिक बुक्स रेफर कर लो और साथ में आप ये नोट्स लगा लो बेसिक पढ़ने के लिए, तो हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगी, देखो वो बेसिक करने के लिए बहुत अच्छा है, समझने के लिए कि सिर्फ क्या है, बट आपका एग्जाम उससे नहीं निकलेगा। टॉपर्स भी जो कहते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर नोट्स लगाए और हमारा एग्जाम निकल गया है, उनकी भी आप बातों पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक तो वहां से उन्होंने जरूर किया है, बट उन्होंने वो एक्स्ट्रा बुक्स जरूर आपको रेफर करवाते हैं कि ये वाली बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेंगी। साथ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रेफर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे। तो अगर आप बेसिक लगा के जाते हो समझने के लिए, वेल एंड गुड। पर अगर आप ये सोचोगे कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करा दिया जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा सा बुक्स रेफर करके पीवाईक्यू। बट अगर आप यहाँ पर ये रेफर करते हो नोट्स, चाहे आप अपने नोट्स इसको देख के खुद बना लेना, उससे ये फायदा होगा, आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मी एज अ स्टूडेंट, मुझे ये प्रॉब्लम आई है, इस वजह से मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है। तो अगर किसी को अच्छा लगता है, वेल एंड गुड। अगर कोई कहीं और से कर रहा है, उसको वो सूट करता है, तो उसको वो करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड बात ये है कि आपका कंफर्ट कहाँ आ रहा है। प्लूरलिस्ट थ्योरी में से 8 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये भी कोई कम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत कम लोग ये करके जाते हैं टॉपिक, बट अगेन टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कोई भी आप टॉपिक करते हो उसका एक इंपॉर्टेंट थिंग का जरूर होता है, वो प्रिपेयर करके जाना। जैसे यहाँ पर बर्लिन है, पॉलीआर्की है, इसमें रॉबर्ट डाल है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट है,
इसका ये टॉपिक्स हैं जिसमें आपको हमजा आलवीज ओवर डेवलप स्टेट के जरूर प्रिपेयर करके जाना है। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव आप यहाँ से देखोगे। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में से कितने क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर आप देखो। 2021 का जो जेएसएमएल का क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर भी ऐड किया है, क्योंकि ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है जो कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में भी आता है और फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में भी आता है टेक्निकली। ठीक है, और यहाँ पर आप इको फेमिनिज्म जरूर प्रिपेयर करना आज के टाइम में। स्टेट सॉवरेनिटी भी बहुत ज्यादा लोग तो प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। इनफैक्ट स्टेट सॉवरेनिटी के दो पार्ट्स हैं, एक तो बेसिक पार्ट हो गया स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ते हो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वगैरह क्या है। दूसरा पार्ट ना इसका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, जिसमें से ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, बट आपको ना कोई ये प्रिपेयर नहीं कराता, इसमें स्टेट सॉवरेनिटी में कोई प्रिपेयर नहीं कराता। बट अगर आप डेटा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ये आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आप देखो देखो ग्लोबलाइजेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं कितने। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी वाला टॉपिक है ये। ओके, जल्दी से मैं आपको जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ स्टेट के टॉपिक्स दिखा देती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, भरे हुए हैं लिटरली। अब यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें लॉक्स की स्टेट ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर, ये लॉज ऑफ नेचर आप स्टेट ऑफ नेचर में ही पढ़ोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नया आया था 2025 में, लॉक इन फाउंडेशंस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ये पहले हमारे नोट्स में नहीं था, ये इस साल ऐड हुआ है। बट अगर आप ओवरऑल करके जाते, आपको गवर्नमेंट एंड्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी इन गवर्नमेंट में, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में, लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में, एंड लाइफ लिबर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ आरसेल्स एंड अदर्स, इसके हिसाब से आपका आंसर जरूर बन जाता, क्योंकि ये ले दे के क्वेश्चन उसी के ही बारे में है। आप यहाँ पर देखो, फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। तो आपका आंसर इसमें से बन जाता, बट हमने अलग से भी एक टॉपिक यहाँ पर करके दिया है, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए एज इट इज आंसर प्रिपेयर करना। ओके, ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, ये सब पूछा हुआ है, आप चेक कर सकते हो आपके नोट्स में है या नहीं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं, बार बार यूपीएससी ने पूछा है। रूसोस थ्योरी ऑफ स्टेट में से ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये सब टॉपिक्स है, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। एक थिंकर्स पर्सपेक्टिव में मैकाइवर है, जिन्होंने रूसो के बारे में कुछ कुछ कहा है, तो वो आप प्रिपेयर करोगे। टीएच ग्रीन में से एक ही क्वेश्चन है, आप एंड के लिए रख सकते हो, एक बेसिक समझ जाना क्या बोला है टीएच ग्रीन ने। थॉमस हॉब्स से भी 2 ही क्वेश्चन है, तो वो भी आप बेसिक प्रिपेयर करके जा सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हॉब्स में से इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से अपना आप थोड़ा सा देख के जाना। ठीक है, मार्क्सिज्म का ये है, मार्क्सिज्म में तो बहुत सारे हैं टॉपिक्स, तो सब करना ही है आपको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल, रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये वगैरह जितने भी मार्क्सिज्म में हमने हमेशा ही पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। ऑल इन ऑल देखो, आपको ये डेटा ध्यान में रखना है, इस डेटा के हिसाब से प्रिपेयर करना। मैं हर यूनिट का डेटा वाइज सेग्रीगेशन करके आपको जरूर बताऊंगी कि सिलेबस में क्या है, बुक्स कौन सी रेफर करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसमें से कौन से आए हैं, जिसके हिसाब से आप खुद भी डिसाइड कर पाओ आपको क्या करना है और क्या छोड़ के जाना है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिलेक्टिवली पढ़ाई करना, जो कम इंपॉर्टेंट है, जिसमें से यूपीएससी ने कम पूछा है, उनको एंड के लिए रख लेना। क्योंकि आप टेक्निकली देखो, अभी आप लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पूरा करके जाओगे, ठीक है, इसकी बजाय आप मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पूरा कर जाओ एक, और जॉन लॉक थ्योरी ऑफ स्टेट पूरा कर जाओ, सबसे ज्यादा डेटा इसी का कहता है। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पूरा कर जाओ। तो अभी क्या है, अगर आप पूरा ये लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इतना बड़ा पढ़ने की बजाय अगर आप बाकी सारे प्रिपेयर कर जाओ, बेटर रहेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लो, बेटर रहेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से ले दे के सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो उस हिसाब से अपना डिसाइड करके चलना।